अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वायर की इस नशिस्त में आपका खैर मकदम है और मैं हूँ आपकी मेज़बान गज़ाला निसार। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता ही है कि आए रोज़ हम मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाज़मीन को वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज करते हुए देखते हैं। कभी नौकरियों की मुस्तक़ली को लेके तो कभी बकायाजात की वागुजारी को लेके। लेकिन वही गौरतलब बात यह भी है कि कुछ कैजुअल लेबर्स ऐसे भी हैं जिन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा जा रहा है। जी नाज़रीन, एक महकमा जिसे वाइल्ड लाइफ के नाम से जाना जाता है, वाइल्ड लाइफ के जो मुलाजमीन हैं, जैसा कि हमने खुद भी इन बातों का जायज़ा लिया कि बार बार ये सड़कों पे आते हैं, जबकि हमने इन्हें कई बार नाइट प्रोटेस्ट भी करते हुए देखा। ठंड इतनी ज़्यादा थी, ठिठुरती हुई सर्दियों में इन्होंने नाइट प्रोटेस्ट किया। तो सीधे इन्हीं के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका खैर मकदम है। जी, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ बहुत बार बुलंद की है। मेरा नाम बिलाल अहमद डार है, मैं वाइल्ड लाइफ का साउथ का प्रेसिडेंट हूं और हमारा यही मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंट है, लगभग तमाम डिपार्टमेंट 6750 के हिसाब से मंथली वेजेस लेते हैं, जो इस वक्त करंट मिनिमम वेज जम्मू कश्मीर में है वो लेते हैं। लेकिन वाहिद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है जो अभी उस करंट मिनिमम वेज से भी महरूम है। हमें मंथली वेजेस भी नहीं मिल रहे और ना ही 6750 के हिसाब से मिल रहे हैं। हमें कभी 900, कभी 1300, कभी 1500, कभी 3000 मिलते हैं। और हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से। देखिए, पिछली बार भी हमने 26 दिन डे नाइट प्रोटेस्ट किया था साउथ डिवीजन बिजबिहारा में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमें अश्योरेंस मिली थी उस वक्त हमारे डीडीओ की तरफ से, हमारे कमिश्नर साहब के, और जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उन्होंने भी अश्योरेंस दी थी, लेकिन अभी तक वो मसला हमारा हल नहीं हुआ है। जैसा कि हमने भी इन बातों का जायज़ा लिया, खुद हमने कई बार कवर की है स्टोरी कि वाइल्ड लाइफ के जो मुलाजमीन हैं, ठिठुरती हुई सर्दियों में इन्होंने नाइट प्रोटेस्ट किया, लेकिन आपकी बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, जो यहाँ पर पहले पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो इस वक्त कुछ नहीं है, इस वक्त जिनकी सरकारें थे, जिन्होंने हमें लगाया था, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जब उनकी सरकारें थे तब उन्होंने ये मसला हल नहीं किया। अब वो पार्लियामेंट में, चाहे पार्लियामेंट में है या टीवी डिबेटों में चिखते हैं, चलाते हैं, लेकिन ये ढोंग करते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे जो हसनैन मसूदी साहब हैं पार्लियामेंट में बार बार कहते हैं, वाइल्ड लाइफ का भी कहते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं किया? जब पीडीपी कांग्रेस सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं किया? आज जो पार्लियामेंट में चिखते हैं, ये ढोंग है। सब ये जानते हैं कि हमारी बात आज सुनी नहीं जा रही है, लेकिन हम फिर भी अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं, वो हमारी बात करते हैं। लेकिन हमें बार बार पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। जब उन्होंने, हमें उम्मीद थी कि जो इस बजट में, जो पार्लियामेंट में बजट पेश की गई, उसमें हमारा शायद रखा जाएगा, लेकिन जब उन्होंने बात की तो हमें लगता है उससे हमें नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। इसलिए हमारी यही अपील है, हम अब पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, हमारा किसी भी पॉलिटिकल तंजीम से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, जिस तरह से बाकी महकमों को 6500, 6750 मंथली मिलते हैं, हमें भी मिलने चाहिए। हमें क्यों महरूम रखा गया है? बस। जी, आपका शुक्रिया। यहाँ पे एक और एहतजाज जी मौजूद है, इन्हीं के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने हर हमेशा मजलूमों की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया। प्रोटेस्ट का मुद्दा और मकसद यही है कि हम बार बार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। अभी तक जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनको अभी तक हल नहीं किया गया। कब तक हमारे साथ धोखा किया जाएगा? कब तक हम सड़कों पे आते रहेंगे? मैं रविंदर रैना को इस वक्त इस मीडिया के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बार बार कहते हैं, हंस के कहते हैं कि हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई। क्या उसको शर्म नहीं आती है कहने में? क्या उसको नजर नहीं है डिपार्टमेंटों पे अगर ऑनलाइन हुए तो वेजेस कहाँ है? जैसा कि आपने खुद कहा कि आपके महकमे में जो कैजुअल मुलाजमीन हैं उन्हें वेजेस से महरूम रखा जा रहा है, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि फिर इस महकमे में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके घर में बच्चे होंगे, माँ होगी, बीवी होगी, वो अपने घर वाले की कफालत कैसे कर पाते हैं? मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँगा, मैं फॉरेस्ट्री से हूँ। हम मंथली वेजेस लेते हैं, मगर जो मेरी विंग है वाइल्ड लाइफ की, वो मंथली वेजेस नहीं लेते हैं। क्या कारण है? अगर वो ऑनलाइन है तो वेजेस क्यों नहीं लेते हैं? मेरे डिपार्टमेंट में एक विंग है कंपा की। क्या कंपा वाले वेज काम नहीं करते हैं? उनको भी गवर्नमेंट को चाहिए, उनको भी मंथली वेजेस मिलने चाहिए।
जी, अगर हम बात करें जनूबी कश्मीर की तो ये हिमालयन रेंज में आता है और ज़्यादातर जंगली जानवरों का ख़तरा रहता है और महकमे की जो मुलाजमीन है जंगली जानवरों से उनका मतलब पाला पड़ता है, तो इस हवाले से आप क्या उस खतरे मैडम, मैं जवाब देता हूँ। उस खतरे का सामना करता है हमारा कैजुअल लेबर। उस वक्त वीडियो सामने नहीं जाता है, उस वक्त रेंजर साहब सामने नहीं जाता है। मैंने कई बार देखा, उस वक्त अगर जाता है लड़ने के लिए तो कैजुअल लेबर जाता है। उस वक्त अगर मरना होगा तो कैजुअल लेबर मरेगा। बाकी लोग जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो डर जाते हैं उस टाइम। कैजुअल लेबर मुकाबला इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है अगर मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा मुझे कल ही लात मार दी जाएगी, मुझे डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यही है, जो वाइल्ड लाइफ का मसला है या मेरे लड़कों का मसला है उसको पूरी तौर हल किया जाए। अगर हल नहीं किया गया तो जो आइंदा प्रोग्राम होगा उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। यही मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट इंतजामिया से, जल्द अज जल्द इनका जायज़ मुतालबा को हल किया जाए। जी, आपका शुक्रिया। तो ये थे वाइल्ड लाइफ कैजुअल मुलाजमीन जो कह रहे थे कि इन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा जा रहा है। इन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इनका मुतालबा पूरा किया जाए और इनके हक़ में फ़ैसला सुनाया जाए। न्यूज़ वायर, गज़ाला निसार, अनंतनाग।